Very good morning everyone, welcome back to हम होंगे कामयाब and today my topic is the non-cooperation movement, it means असहयोग आंदोलन। इसमें देखेंगे कि किसने नेता इसमें लीड किए थे, गांधी जी की क्या भूमिका इसमें रहती है, टैगोर जी की क्या भूमिका रहती है और राजेंद्र प्रसाद महजूब रूल, ब्रज किशोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने सारे यहाँ पे नेता हैं उनकी क्या यहाँ पे भूमिका रहती है, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और प्लस में ये देखेंगे कि असहयोग आंदोलन क्यों लाया गया था, क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें असहयोग आंदोलन लाना पड़ा। ठीक है, अगर चलो ला दिया गया तो फिर गांधी जी ने इसे वापस क्यों कर दिया। मतलब एक एनर्जेटिक तरीके से किसी चीज़ को बताना कि आप उसे शुरू करो और सब अगर बढ़ चढ़ के भाग ले लिए तो फिर वो वापस क्यों ले लिए। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न रहा होगा। तो चलिए वो सारी चीज़ें देखते हैं। जितने सारे चीज़ें बोर्ड पर बनाई गई है, मैंने बोर्ड पर यहाँ पे कुछ इंडियाज मैप ड्रॉ किए हुए हैं और इसके थ्रू मैं बताने का आपको प्रयास किए हुए हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है, घटनाएं हो रही है, तो मैप के थ्रू ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि मैप वाइज अगर हम देखते हैं तो हमारे माइंड में जल्दी सेट हो जाता है, तो वो चीज़ों को हम इजीली भूल नहीं पाते हैं। और डायग्राम बनाने का एक और भी रीज़न मेरा ये रहा है कि अगर आप मेंस में राइट करते हैं, अगर कुछ इस तरह से आप अपना डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और चीज़ों को वहाँ पे लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। इनफैक्ट होता भी है। अब बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे तो वहाँ पे देखते हैं कि डायग्राम को लेके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताई जाती है, किसी भी सब्जेक्ट्स में हो गया, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, एक्सेट्रा जो भी आप मतलब सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे राइट कर रहे हैं तो बहुत एक अच्छी पकड़ हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये आपका डायग्राम काफ़ी हेल्पफुल रहता है ना। और दूसरी चीज़ ये देख लेते हैं कि कोई भी अगर टॉपिक है तो उसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्यों हुआ था, किस लिए होता, उससे थोड़ा सा पहले की जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी सी आगे की। और बीच का जो टॉपिक हो गया यानी कि असहयोग को ही ले लेते हैं तो ऑल ओवर ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। और प्लस में ये भी देखेंगे इसके पीछे का क्या घटना ऐसा रहा कि ये चीज़ें लाना पड़ा, और आगे में देखेंगे कि ऐसा इसके होने के बाद ऐसा क्या हुआ था। तो ये सारी चीज़ों पर हम प्रकाश डालेंगे, ठीक है। और ये देखेंगे कारण इसका क्या, कारण काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो कारण में हमने जितने सारी चीज़ें को लेंगे वो सारी चीज़ें भी इसमें कवर कर लेंगे। तो चलिए पहले एक अच्छी समझ बना लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, कहानी क्या है। तो कहानी के माध्यम से, क्योंकि कहानी मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि कहानी हमारे माइंड में क्या होता है, सेट हो जाता है। तो एक कहानी के माध्यम से इसको समझ लेते हैं, फिर इसको हम समझते हैं ये डायग्राम के ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। यानी कि 20 जून 1920 में, यानी कि 20 जून 1920 में इलाहाबाद हिंदू और प्लस मुस्लिम के बीच में ऐसे बैठक हुई और लोगों ने बैठ के ये विचार विमर्श किया कि हमें असहयोग आंदोलन चालू करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। तो वहाँ पे बात विमर्श होता है और जाके यहाँ पे 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन जो होता है स्टार्ट हो जाता है। यानी कि द कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट फ्रॉम द 1 अगस्त 1920। कहाँ से होता है, तो कोलकाता से, ठीक है। कोलकाता यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से कोलकाता से स्टार्ट होता है। यानी कि असहयोग आंदोलन की यहाँ से शुरुआत कर दी जाती है। लेकिन उस दिन एक बहुत ही बुरी घटना घटती है, यानी कि हम भारतीयों के लिए वहाँ पे तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। 1 अगस्त को मृत्यु हो जाती है। तिलक जी का एक काफ़ी उनकी इच्छा थी कि हमें स्वराज की प्राप्ति हो। तो गांधी जी ने कहा कि स्वराज की प्राप्ति हो, इनकी काफ़ी अच्छी इच्छा थी, तो हम इस आंदोलन को बंद नहीं करेंगे। यानी कि अब जब शुरुआत कर दें, ये प्लान बहुत पहले कर दिया गया था, ठीक है। तो उसी दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम चलिए इससे आपको थोड़ा पीछे की तरफ ले जाते हैं कि शुरू क्यों हुआ, क्यों किया गया था, क्या कारण रहा था, उसके पीछे का थोड़ा स्टोरी हम देख लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम गांधी जी के आगमन से। गांधी जी भारत में आते हैं 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत में आते हैं, ठीक है, जिसको हम प्रवासी दिवस के नाम पे भी मनाया जाता है। तो गांधी जी जब भारत में आते हैं तो कुछ 1 साल के बाद उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किए थे, जो कि चंपारण जिले में, ऑलरेडी हमने इस चीज़ को कवर कर लिए हैं। तो जो वहाँ पे सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था, यानी कि किसान 3 कठिया पद्धति से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो वो किसान के मन में ये चीज़ था ना कि अंग्रेज़ों के प्रति उनको थोड़ी सी घृणा सी भावना आ गई थी कि ये अंग्रेज़ अच्छे नहीं है हमारे लिए, मतलब कुछ करते नहीं है, जब देखो अपने फ़ायदे के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसान लोग सारे अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध।
प्रथम विश्व युद्ध जब चला था, यानी कि 1914 से 1980 तक हमने देखे थे। चंपारण कब चला था तो 1917 में चला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब चला था तो 1914 टू 1918 तक चला था। तो इसमें भी रीज़न आता है कि जो भी भारतीयों को, तो कि उनको झगड़ा करने के लिए, यानी कि सैनिकों को बाहर भेज दिया गया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। और इसमें भी अंग्रेज़ जो होते हैं भारत को देते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, बट कुछ नहीं करते हैं। तो वहाँ से सैनिकों के मन में भी विरोध आ जाता है। फिर हम आगे देखते हैं, यानी कि रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में अंग्रेज़ लाए थे, यानी कि बहुत ही दमनकारी था, जिसे भारतीय काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। इसमें क्या होता था कि ये जब रॉलेट एक्ट लाया गया था, यानी कि 9 में, तो उस वक्त में ये हुआ था कि किसी भी भारतीयों को सिर्फ शक की बुनियाद पे उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, और ना तो वकील, ना वो अपील, और ना ही दलील कर सकते हैं ये चीज़ों। तो यहाँ पे भारतीयों को ये बहुत ही बुरा लगा था। मतलब बुरा क्या लगा था, ये सही भी है कि बिना ऐसे सिर्फ भारतीयों के ऊपर अपने आप से कोई एक ऐसा रूल बना दो, सिर्फ आपके लिए ही लागू होगा, मेरे लिए नहीं होगा, हम घूम सकते हैं। तो उस रॉलेट एक्ट का इतना दमनकारी रूल आ जाने से बहुत सारे लोग भूखे परेशान थे, मतलब घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। और हमारे भारत में और बिहार में देखेंगे कि ज़्यादातर क्या होता है, कृषि होती है। 1 से 2 महीने स्टोर खाने को नहीं रख सकते हैं, ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखते थे उस वक्त। तो काफ़ी, और नहीं बोल सकते, छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, तो हमें जाना होता है। तो काफ़ी लोग इस चीज़ से परेशान थे। अगर जाते तो उन्हें क्या कर दिया जाता था, जेल में बंद कर दिया जाता था। तो उस चीज़ को लेके उनके मन में एक क्या था, कहीं ना कहीं आवेश था। आगे नेक्स्ट में देख लेते हैं, यानी कि थर्ड टॉपिक इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये तो पूछिए मत, मतलब अंग्रेज़ों ने तो यहाँ पे हद ही सारे पार कर दी। अमृतसर में जब देख रहे थे, पंजाब के अमृतसर में बिल्कुल ही शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ पे क्या किया जा, प्रदर्शन किया जा रहा था। बहुत सारे नेताओं को एक नेता को गिरफ्तार किया गया था, तो उसी के पे बात विमर्श हो रही थी। तो वहाँ पे अंग्रेज़ों ने क्या किया, धनाधन जनरल डायर ने अपने सैनिकों की मदद से वहाँ पे बहुत सारे भारतीयों को वहाँ पे मार गिराया था। और उन्होंने एक हंटर आयोग भी चलाया था, जिसमें डायर को सम्मानित किया गया था। लोगों को अंदर से, मतलब अंग्रेज़ों के प्रति जो थी ना घृणा, थोड़ी सी इज्जत जो बची थी, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड में वो हट गई थी। विश्वास थोड़ा सा जो बचा हुआ था, अब उनके प्रति भारतीय घृणा करने लगे थे, क्योंकि रॉलेट एक्ट लाया, फिर लाया जलियांवाला बाग हत्याकांड। लोगों को, निहत्थे लोगों को ऐसे ही मार दो, ये कहाँ की मतलब अच्छी नीति है। तो सरकार के प्रति, मतलब भारतीय बोल सकते हैं, भारतीय के अंदर में ग्रामीण जो लोग होते हैं, शहरी लोग हो गए, किसान वर्ग के लोग हो गए, मजदूर वर्ग के लोग हो गए, महिलाएं हो गई, पुरुष हो गए, सबके मन में घृणा आ चुका था सरकार के प्रति, अंग्रेज़ों के प्रति। सरकार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस वक्त में जो था, अंग्रेज़ के अंडर में ही जितने सारे सरकार थे, ऑफिसर थे, पुलिसकर्मी थे, सब अंग्रेज़ के अंडर में ही काम करते थे। तो लोगों के मन में पहले से ही आवेश था। ये 3 चीज़ें देख लेंगे। फिर आया खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में क्या किया गया था कि तुर्की के राजा को उनके खलीफा के पद से हटा दिया गया था। उनको ये पहले तो प्रॉमिस किया अंग्रेज़ों ने कि हम क्या करेंगे, आप हमारे विश्व युद्ध में साथ दीजिए, हम आपके साम्राज्य को बढ़ाएंगे और काफ़ी अच्छा करेंगे। लेकिन ब्रिटेन के साम्राज्य को, एक था यहाँ पे तुर्की, तो हमने देखे थे कि इसको कई भागों में ऐसे छितर बितर कर दिया था, यानी कई भागों में टुकड़ा कर दिया था तुर्की को, और इसके खलीफा को पद के भी हटा दिया गया था। तो इसके लोगों खिलाफ हुए, इसके प्रति लोग खिलाफ हुए। और इसमें देखे थे शौकत अली, लियाकत अली ने गांधी जी का मदद चाहा। तो गांधी जी ने यहाँ पे इन लोगों का मदद किए थे। गांधी जी क्या सोच के किए थे कि ये मुस्लिम हैं, ये लोग मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हमें अगर अंग्रेज़ों से लड़ना है तो मुस्लिम और हिंदू को बिल्कुल मिलके काम करना होगा, तब हम इस अंग्रेज़ों का डट का सामना कर सकते थे। तो गांधी जी बहुत समझदार थे, उन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना हम इस तुर्की में इस राजा का साथ दिया जाए। और यहाँ पे एक एकता का प्रतीक पता चलता है। इस आंदोलन में देखे थे कि भले ही ये असफल रहा था, लेकिन यहाँ पे हिंदू और प्लस हिंदू और मुस्लिम की जो एकता का रूप देखा गया था, मतलब मिल के भाई भाई काम कर रहे थे अच्छे से। आज भी देखते हैं ना, अभी मतलब
न्यूज़ चैनल्स वाले ये सारे चीज़ें दिखाते रहते हैं, हिंदू ने ये किया मुस्लिम ने ये किया, हिंदू ने ये किया मुस्लिम ने ये किया, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे न्यूज़ फेक्स भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है। लेकिन अभी के वक्त में दिखाया जा रहा है नहीं, क्योंकि अभी पूरा का पूरा बोल सकते हैं कि एक कोरोना जो काल चल रहा है बिल्कुल ही आपातकाल चल रहा है। किसी को भी कभी भी कोई टपक जा रहा है, कभी भी मर जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। तो अगर कोई बेड पे अब लेटा हुआ है तो क्या हम उससे पूछने जा रहे हैं कि भाई तू हिंदू है कि मुस्लिम है? हम तो बस एक ही प्रे कर रहे हैं, हम सभी मिलकर यही चाहते हैं कि ये कोरोना का इलाज जल्दी से जल्दी हो और इस हमारी दुनिया इस देश से चला जाए, इससे छुटकारा पा जाए। ये नहीं कोई कर रहा है कि हिंदू को हो जाए, मुस्लिम को हो जाए, ऐसा कोई बोल रहा है नहीं। हर कोई चाहता है कि ये सारे जो भी है समस्या या ये दूर हो जाए, जो भी ये मतलब आपातकालीन जो चल रहा है अभी का, ये सारी समस्याएं दूर हो जाए। तो हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब मिल के काम कर रहे हैं, तो एकता में ही बल होता है। ये तो आपने सुने ही होंगे। तो उस वक्त में गांधी जी ने यहाँ पे इन लोगों का साथ दिया था, मोहम्मद अली, शौकत अली, वहाँ पे एकता का प्रदर्शन दिखाया था, यानी कि हम हिंदू और मुस्लिम दो नहीं है, एक हैं और दोनों भाई हैं और मिल के सामना करेंगे। तो इसलिए तो ये इतने सारे, अब आपको और 4 कारण चाहिए क्या, मतलब असहयोग आंदोलन चलाने के लिए। अब असहयोग आंदोलन क्या है ये समझ लेते हैं। यानी कि सहयोग नहीं करना, सहयोग नहीं करना, किसका सहयोग नहीं करना भाई? तो ये हमें जो अंग्रेजी का जो भी वस्तुएं है, माल है, उसका सहयोग नहीं करना। उस वक्त में अंग्रेज़ आए थे, यानी कि जितने सारे प्रोडक्ट चल रहे थे, माल व्यापार, कंपनी, इंडस्ट्रीज, जितने सारी चीज़ें थी वो अंग्रेज़ों की थी। कपड़े लत्ते, स्कूल, वकालत से लेकर कोर्ट, हर चीज़ बोलेंगे वो अंग्रेज़ों के अंडर में ही चलाया जाता था। इसी से अपना क्या करते थे, यहाँ पे बिजनेस करते थे। तो गांधी जी ने कहा कि अगर हम असहयोग आंदोलन चलाते हैं तो 1 साल के अंदर ये अंग्रेज़ यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेके भाग सकते हैं। लेकिन इसको हमने सबको एकजुट होना पड़ेगा, सबको साथ में आना पड़ेगा। एक एक करके एक छड़ी बनती है, एक डंडा बनता है और वो उसको कहते हैं एकता। तो हमें एकता दिखानी होगी और हमें एकता से ही हम इसको सफल भी बना सकते हैं। लेकिन उसमें गांधी जी ये चीज़ बोलते हैं, हिंसात्मक नहीं होना है, हिंसात्मक बिल्कुल नहीं होना है, हमें अहिंसा तरीके से अंग्रेज़ों को भगाना है। तो गांधी जी ने सोचे कि अगर हम सब मिल के, आप इमेजिन करो कि मान लो कि आपने एक दुकान खोल के रखे हैं, एक शॉप है और उसके शॉप के अंदर में आपका बहुत सारे वर्कर्स भी हैं, आपको रेंट चार्ज भी करना होता है। लेकिन आपके शॉप में आपके एरिया वाले, वहाँ के लोग सोच लिए हैं कि आपके शॉप पे नहीं जाएंगे। तो आप 1 दिन दुकान खोलेंगे, 2 दिन खोलेंगे, 3 दिन खोलेंगे, लेकिन अगर कोई जाएगा नहीं तो आप क्या करेंगे? अंततः यहाँ पे तो पूरे 1 साल तक, 12 महीने तक लोग सहयोग नहीं करेंगे, सारे कपड़े का बहिष्कार करेंगे, स्कूलों का, कॉलेजों का, हर चीज़ का बहिष्कार करेंगे। तो कितने दिन आप रहेंगे? यहाँ से जाना ही पड़ेगा ना। तो गांधी जी ने ये प्लान किए थे, तो कहीं ना कहीं उसको दुकान बंद करना पड़ेगा, वहाँ से जाना होगा, क्योंकि कितना एक्सपेंस उठा सकते हैं आप, वर्कर हैं, रेंट चार्ज होते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारे वहाँ पे एक्सपेंस होते हैं। तो ज़्यादा टाइम तक आप शॉप को नहीं चला सकते, फाइनली उसको शट डाउन करना पड़ेगा ना। तो ये गांधी जी की राजनीति थी और यही सी पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और बोले कि असहयोग नहीं करना। तो असहयोग नहीं करना है तो गांधी जी का सबसे पहले ये पारित, यानी कि बैठक हुई। तो कुछ लोगों, जब भी कोई नया चीज़ होता है तो कुछ लोग सपोर्ट करते, कुछ नहीं सपोर्ट करते, शुरू से ही चलते आ रहा है। तो बिहार की तरफ से लोग कुछ शामिल हुए थे, जिसमें बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आगे चलकर सब सपोर्ट किए। सबने सोचा कि गांधी जी तो हमारे लिए ही बातें कर रहे हैं, सबके लिए बातें कर रहे हैं, पूरे अगर एक जन आंदोलन पे देख रहे हैं। ये सिर्फ कहीं पे एक एरिया वाइज नहीं चलाया जा रहा है, ये पूरे एरिया में बात किया जा रहा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये चल रहा था। इस चीज़ का जन आंदोलन का बात चल रहा था। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, 1 साल ही न करना है, हम गांधी जी की बात चलो मान लेते हैं। और यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे उनका सहयोग होते हैं राजेंद्र प्रसाद, महजर रूल, अब ब्रज किशोर एक्सेट्रा, बहुत सारे इसमें नेता गांधी जी का साथ देते हैं और इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ पे कुछ लीडर्स ने लाइक राजेंद्र प्रसाद एंड ब्रज किशोर एंड महजर रूल, ठीक है। तो ये सारे नेता यहाँ पे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो गांधी जी ने यहाँ पे सोचे थे
कि हमें ये आंदोलन चलाना है, तो आपको क्या करना होगा, स्कूलों से छोड़ना होगा। तो स्कूलों के लिए मान लीजिए कि एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं कि यहाँ पे इसको दो भागों में बांटना दिए। पहले यहाँ पे स्कूल ले लेते हैं, यानी कि स्कूल है, और यहाँ पे क्या है, टीचर है। ओके, स्कूल से यानी कि बच्चों को बहिष्कार करना है, इसमें स्कूल से अपना नाम कटवा देना है, और टीचर जो यहाँ स्कूल में पढ़ाते हैं उनको भी बहिष्कार करना है, उस स्कूल से हट जाना है। यानी कि अंग्रेज़ जो होते थे वो अपने स्कूल, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोले हुए थे जो कि भारतीयों को इसमें भर्ती किए हुए थे, उसमें किस चीज़ के लिए, पढ़ाने के लिए। तो यहाँ से चलो स्कूल बच्चे यहाँ पे नाम कटवा लिए, यहाँ से टीचर भी बहिष्कार कर दिए। तो लोगों ने गांधी जी से पूछा कि चलो ठीक है, आपकी अगर हम बात मान लेते हैं, और आपकी बात हम मान लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चे अब कहाँ पढ़ेंगे। जो टीचर थे उनका अलग से समस्या था कि ठीक है आपकी बात मान लेते हैं तो हम पढ़ाएंगे क्या, मेरा जीविकोपार्जन कैसे चलेगा। तो गांधी जी ने कहा उसकी समाधान है मेरे पास। तो उसी वक्त यानी उसी दौरान में क्या किया, स्वदेशी अपना। गांधी जी ने कहा स्वदेशी अपनाओ। तो कैसे स्वदेशी अपना, तो उसी वक्त में काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ एंड द अलीगढ़ विद्यापीठ, इतने सारे कॉलेजेस और स्कूल का स्थापना किया गया। और ये जितने सारे स्कूल के बच्चे थे इस स्कूल में एडमिशन ले लिए, कॉलेजेस में एडमिशन ले लिए, और ये जितने सारे टीचर थे, ये सारी चीज़ इसमें आ गया। इनका समाधान हो गया। ओके ठीक है, ये सारी चीज़ समझ में आ गया। अब बोलते हैं कि अब जितने सारे यानी कि आप यहाँ पे किसान हैं या जो भी वर्ग के लोग हैं, तो उन्हें बुलाएं कि वस्त्र का हमें क्या कर लेना है, वस्त्र का हमें बहिष्कार कर लेना है। और जितने सारे हम वस्तु का उपभोग करते हैं, जैसे कि कपड़े हो गए, मार्कर्स हो गए, बोर्ड हो गया, जितने सारी चीज़ें डेली लाइफ में यूजेस आती हैं, वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के प्रोडक्ट के अंडर में ही आता था। तो हमें वो सारी चीज़ों को बहिष्कार करना है। पहले कपड़े को हमें, तो लोगों ने कहा गांधी जी, स्कूल वाला तो हमने समस्या सुलझा दिया कि चलो स्कूल से बट्टे ने बहिष्कार किए, टीचर डे में बहिष्कार कर दिया, अपने स्कूल खोल दिए, उसमें भर्ती हो गए, जितने सारे बच्चे थे इसमें आ गए, टीचर थे इसमें पढ़ाने लगे, चलो ठीक है। लेकिन वस्त्र का क्या करें, वो कैसे आप समाधान करेंगे। तो गांधी जी ने कहा चरखा है ना मेरे पास, चरखा उनके पास है, और आपको क्या करना होगा, सूती वस्त्र का प्रयोग करिए, कुटीर, लघु, ये सारे वस्त्र का स्वदेशी अपनाइए यहाँ से। तो यहाँ से लोगों ने क्या किया, खादी अपना लिया। और खादी के साथ साथ क्या है, यहाँ पे राइट किए हुए चरखा से बनाओ, पहनो, स्वदेशी का प्रचार होने लगा। आज जब विकट परिस्थिति आई है इस कोरोना काल, तो मोदी जी भी तो यही कहते हैं स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी अपनाइए, क्योंकि स्वदेशी बेस्ट होता है। उसमें आपको ज़्यादा मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसका चार्ज, इसका चार्ज, बहुत सारे खर्च होते हैं। तो सब मिल के आपको आप एक प्रोडक्ट से आपसे क्या किया जाता है, वसूल कर लिया जाता है। लेकिन आप खुद से ही बनाते और खुद ही उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होता है, आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते, और आपके अंदर से एक आत्मविश्वास भी निकल के आता, उभरता है। तो आपके देखा कोई दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, तो ऐसे एक समाज का एक अच्छा विकास होगा और लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, और क्या होते हैं, आगे आगे नए चीज़ों में क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो काफ़ी अच्छा था। तो लोगों को ये बातें पसंद है और लोगों के मन में धीरे धीरे ये विश्वास आने लगा। कुछ लोग थे क्या किए, वस्त्र को जलाने लगे। गांधी जी, हम अगर वस्त्र नहीं करेंगे तो इनके जितने सारे दुकान हैं, शॉप हैं, ये सब जला दिया जाए, जितने सारी चीज़ें जला दिया जाए। सारे वस्त्रों को कुछ लोग उसमें से जलाना शुरू कर दिए। तो टैगोर जी ने कहा कि निठुर बर्बादी मत कीजिए, उनका कपड़ा हो या अपना कपड़ा हो, बर्बादी तो हो रही है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हिंसात्मक दर्शाता है। गांधी जी ने कहा है कि हमें हिंसात्मक नहीं होना है। तो ये निठुर जो है, निठुर बर्बादी, ये बंद करने दीजिए। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि निठुर बर्बादी शब्द किसने कहा था और कब कहा था। तो टैगोर जी ने कहा था कब, असहयोग आंदोलन जब चलाया जा रहा था। समझ में आ रहा है, तो यहाँ से ये लिख लेंगे, ओके। और उसी वक्त में द मदरलैंड पत्रकार शुरू किया गया था, यानी कि यहाँ पे मदरलैंड पत्रकार एक से दूसरे जगह को न्यूज़ को फैलाना, यही होता है। तो किसने शुरू किया था, तो महजर रूल ने शुरू किया, महजर रूल हक ने किया था। इसका उद्देश्य क्या था इस पत्रकार का, यानी कि हिंदू और मुसलमानों की जो भी एकता का प्रतीक था,
कि हम हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल गए हैं, जुट हो गए हैं और अंग्रेज़ों का डट का सामना करेंगे। तो ये प्रतीक था। तो स्वदेशी जोरों शोर से शुरू हो गया, खादी कपड़ा, चरखा और स्कूलें, ये सारी चीज़ें जो वकालत कर रहे थे कोर्टों में, तो कोर्टों का भी बहिष्कार कर दिया गया। यानी कि इस जन आंदोलन में बोलेंगे कि ऑल ओवर हर जगह से लोग आने लगे, ठीक है, हर जगह से लोग पार्टिसिपेट करने लगे। एक वार्षिक होता है कि कांग्रेस का अधिवेशन होता है जो कि नागपुर में किया जाता है, तो ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये शुरू किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। तो ये सारी चीज़ें देख लेंगे। अब ये बहुत अच्छे से जोरों शोरों से चल रहा था और हर कोई क्या कर रहा था, इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहा था। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव लिखे हैं। ये क्यों लिखे हैं हमने, इसको देख लेते हैं, ये इरेज कर लेते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन जो था उसको हम बोल सकते हैं कि दो भागों में बट गया। असहयोग आंदोलन को यानी कि दो भागों में हम बांट सकते हैं। लिखने के लिए समझ गए हैं, दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। कैसे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो नेगेटिव हमने उसको लिए हैं जो कि जितने सारे अंग्रेज़ों को सामान है, कपड़े हैं, प्रोडक्ट्स हैं, या फिर उनके स्कूल है, कॉलेजेस है, कोर्ट है, वकालत जहाँ करते हैं, इसको हमने क्या किया, बहिष्कार किए कि जाओ, हम तुम्हारा कुछ भी नहीं अपनाएंगे, किसी भी हम सहयोग नहीं करेंगे। पॉजिटिव हमने उस चीज़ को लिए हैं जो कि हमने गांधी जी ने यानी कि मिलकर बहुत सारे लोग उसमें नेता स्कूल खुलवाए, कॉलेजेस खुलवाए, कटोर लघु उद्योग का अपनाया, स्वदेशी लोग अपनाने लगे, यहाँ पे चरखा पे क्या होने लगा, सूती वस्त्र बनने लगा। तो ये पॉजिटिव वे में लिखे हैं। तो पहले नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि अगर स्कूल से नाम बच्चे कटवाएंगे तब तो यहाँ एडमिशन लेंगे, विदेशी माल कपड़ों को वहाँ पे बहिष्कार किया जाएगा तभी तो यहाँ पे बनेगा। तो पहले हम नेगेटिव चीज़ को राइट कर लेंगे कि ये चीज़ें हमने क्या किए, बहिष्कार कर दिए, लो अपना सामान हम नहीं यूज़ करेंगे। और पॉजिटिव में हमने डाले हुए हैं कि हमने खादी वस्त्र का इस्तेमाल करना सीखे, चरखा का इस्तेमाल करना सीखे, अपने स्वदेशी स्कूलों और कॉलेज में बच्चे हमारे पढ़ने लगे, भारतीय बच्चे। तो ये पॉजिटिव में समझ में आया, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें देख लें तो बहुत अच्छे से सब चल रहा था और सारे के मन में एक बहुत ही उत्सुकता, काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड थे, यानी कि सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट हुए थे ना। मध्यम वर्ग हो गया, उच्च वर्ग हो गया, किसान हो गया, शहरी हो गया, ज़मींदार हो गया, बच्चे से लेके महिलाएं से लेके बूढ़े से व्यक्ति लेके, मतलब हर कोई यहाँ से पूरे यानी कि नॉर्थ इंड से साउथ इंड तक जाएंगे और यहाँ पे वेस्टर्न टू वेस्ट से लेकर ईस्ट तक अगर जाते हैं, यानी कि पूरे चारों दिशाओं से लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए इस असहयोग आंदोलन में। और सब लोग थे कि एक साल ही वेट करना है ना, गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया और सब बहुत खुश थे। बीच में होता क्या है कि लगभग ये सफल ही होने वाला था, इतनी अच्छी प्लानिंग चल रही थी, गांधी जी की कितनी अच्छी प्लानिंग थी, बहुत अच्छी प्लानिंग थी और उस पर काम भी किया जा रहा था। तो बहुत अच्छी प्लानिंग चल रही थी, तो इस पे काम कर रहे थे। लेकिन बीच में जब प्रचार प्रसार हो रहा था तो देख लेते हैं उसके पहले जब गोरखपुर में प्रचार प्रसार हो रहा था असहयोग का, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते थे कि असहयोग हमें क्या करना, अंग्रेजी जो भी सामान है, प्रोडक्ट है, उसको बहिष्कार करना है। तो लोगों को जागरूक कैसे होंगे, टीवी तो देखते नहीं थे, तो एक से दूसरे जगह जाके प्रदर्शन किया जाता था, प्रचार किया जाता था, प्रसार किया जाता, उस माध्यम से लोगों को बताया जाता था कि देखिए होफा लेकर कि आज अंग्रेज़ों को सामान को बहिष्कार करना है, भाइयों और बहनों अंग्रेज़ों को सामान का बहिष्कार करना है। ऐसे करके लोग प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसे प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो गोरखपुर में जो चौरा चौरी गांव था, यहाँ पे दो जगहों का नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे पुलिसकर्मी जो थे वो पुलिसकर्मी किसके थे, अंग्रेज़ों का थे। तो इन लोगों पे लाठीचार्ज किया और इन लोगों को कुछ लोगों को पकड़ के मारना शुरू कर दिया, बेवजह मारना शुरू कर दिया। लोग पहले से ही यहाँ पे गुस्सा में बैठे हुए हैं, आग बबूले हुए हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिए, खिलाफत आंदोलन कर दिए और अभी देखो लाठीचार्ज यहाँ पे कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया, वापस एक भीड़ इकट्ठा हुआ और लोगों ने किया मारने के लिए पुलिसकर्मियों को चल पड़े। तो पुलिसकर्मी क्या किया, गेट बंद कर लिया,
लोग यहाँ पे मशाल लेके खड़े हुए थे। क्या किया पुलिस थाने में वो मशाल को डाल दिया, पूरा वो वहाँ पे चौरा चौरी जो पुलिस स्टेशन था एक जल के राख हो जाता है, जिसमें बोला जाता है कि 21 या 22 जो पुलिसकर्मी थे उनकी मौत हो चुकी थी। अब ये बात गांधी जी को पता चली, क्योंकि गांधी जी वहाँ पे थे नहीं, ये बात गांधी जी को पता चली। तो गांधी ऐसा एग्जाम से पूछेगा कि जब चौरी चौरा का कांड हुआ था तो गांधी जी कहाँ पे थे, तो लिखेंगे क्या, बरदौली में उस वक्त गांधी जी थे। ठीक है, जब चौरा चौरी कांड चल रहा था तो गांधी जी कहाँ पे थे, तो बरदौली में थे। तो ये घटना कब घटित हुआ था, तो यूपी के गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 में ये घटना घटित हो रहा था। तो गांधी जी को ये बात जैसे ही पता चली तो वो, क्योंकि बोले थे कि हमें हिंसात्मक तरीके से कोई भी सत्याग्रह को या जन आंदोलन को, किसी भी मूवमेंट को हमें अंजाम नहीं देना है, ख़त्म नहीं करना, हमें बिल्कुल ही शांतिपूर्वक और एक अहिंसात्मक तरीके से किसी भी मूवमेंट को सफल बनाना है, ये गांधी जी का सोच था। तो गांधी जी ने इसके मतलब अपना दुखी जताना चाहते थे और 5 दिन के भूख के हड़ताल पे बैठ गए। हम लोगों को पता चला कि गांधी जी भूख हड़ताल करके बैठ गए और कह रहे हैं कि हम असहयोग आंदोलन को वापस लेंगे। ये बात लोगों को पता चली, यानी कि टैगोर जी को पता चली, अलग अलग नेताओं को, राजेंद्र प्रसाद को पता चली, तो सबके मन में ये गुस्सा आया। नेताओं के बहुत, और भी जो किसान थे या फिर जो भी लोग थे जो भी इस जन आंदोलन में सहयोग कर रहे थे, भाग लिए थे, पार्टिसिपेट किए थे, तो उन लोगों को पता चला। तो उन लोगों को गुस्सा है कि गांधी जी आप उस वक्त कहाँ थे जहाँ पे यहाँ पे रौलक लाया गया था, इतना दमनकारी, लोग भूखे मर रहे थे, जलियांवाला बाग लाया गया था, निहत्थे लोग को मार दिया गया था, उस वक्त आप कहाँ थे? खिलाफत आंदोलन हुआ था जो कि खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था, उस वक्त आप कहाँ थे? क्यों नहीं उस वक्त आपने कुछ कहा? और अभी हमारे लोगों ने पुलिस को जलाया जबकि उनकी ही गलती थी, फिर भी आप यहाँ पे भूख हड़ताल करके बैठे हैं। तो गांधी जी ने बिल्कुल शांति से सुन रहे थे और उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे असफलता मंजूर है, मुझे इसका जो भी परिणाम होता है वो मंजूर है, मुझे जो बोलना है, जो सजा देना है, मुझे सब मंजूर है, लेकिन मुझे हिंसात्मक कार्य बिल्कुल भी नापसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है हिंसात्मक जो कार्य हैं। गांधी जी अपनी जगह पे सही थे, क्योंकि गांधी जी को ऐसा लगता था, और सही है, कि आप किसी भी हिंसात्मक तरीके से कोई भी कार्य को सफल करना चाहते हैं तो जितने सारे पुलिसकर्मी हो गए, ऑफिसर्स थे, सब अंग्रेज़ों के अंडर में थे, तो वो लाठीचार्ज या कोई अलग अलग रूल लाकर क्या कर देते, सबको जेल में बंद करते, मारते, हिंसा होता, तो बहुत सारे लोग मारे जाते। तो वो लोग मारे जाते तो भारतीय ही मारे जाते हैं, अंग्रेज़ नहीं मारे जाते, क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार भी था। गांधी जी अपनी जगह पे सही थे, लेकिन लोग भी अपने जगह पे सही थे कि अगर हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कि अगर कोई सामने से उंगली करता है, मार देता है और पीट देता है तो हम शांत कैसे रहेंगे? हम जवाब ज़रूर देंगे उन्हें। तो इसीलिए लोगों ने क्या किया कि गांधी जी को यहाँ पे आलोचना भी की, उनकी बुराइयाँ की, निंदा की कि गांधी जी सही नहीं कर रहे। गांधी जी ने सिर्फ इन लोगों को ही नहीं बोला, हमारे लोगों पे तो गुस्सा हुए थे, भारतीयों पे हुए थे, लेकिन अंग्रेज़ों में भी गुस्सा हुए थे। उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया कि जब हमारे लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे तो क्या ज़रूरत थी लोगों को मारने की, जेल में बंद करने की बेवजह? तो इस बात पे क्या किया, अंग्रेज़ों ने गांधी जी को जेल में डाल दिया। यहाँ पे देखेंगे कि 10 मार्च को, यानी कि 10 मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और बोला कि 6 साल की सज़ा आपको दी जाएगी, 6 साल की सज़ा। तो इनकी 6 साल की सज़ा सुना दी जाती है। तो सज़ा कब सुनाई जाती है? तो 18 मार्च 1922 को सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन गांधी जी के बीच में तबीयत खराब हो जाने के कारण से उन्हें 2 सालों में ही रिहा कर दिया जाता है। यानी कि कब रिहा कर दिया जाता है? 5 फरवरी 1924 में इनको रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि इनकी सेहत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो हमने ये सारे चीज़ें देखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे उसके पहले, गांधी जी की गिरफ्तारी के पहले जब अनशन पे बैठे थे ना गांधी जी, तो यहाँ पे उन्होंने समाप्त का ऐलान कर दिया था कि हम असहयोग आंदोलन अब समाप्त कर रहे हैं।
तो ये एक रहा असहयोग आंदोलन का। चलिए इसको रिकॉल कर लेते हैं, इसका क्या परिणाम निकल के आता है। सारी चीज़ परिणाम आप खुद से ही बता सकते हैं कि असफल रहा, क्योंकि लगभग ये जब पूरा ही होने वाला था, लेकिन गांधी जी ने उस असहयोग को वापस ले लिया। एक तरफ लोग थे कि गांधी जी पे क्या किए थे, निंदा कर रहे थे कि आपने क्यों असहयोग आंदोलन ले लिया, और हम कुछ दिन चला लेते, कुछ महीने चला लेते, कुछ साल चला लेते, तो ये अंग्रेज यहाँ से चले जाते, हमारा खुद का स्वराज होता, खुद की स्वराज की जितनी सारी चीज़ें होती, हमारा खुद का अधिकार होता। तो इसलिए लोग भड़के हुए थे कि इतने सालों से वेट कर रहे थे, हर चीज़ का वेट कर रहे थे, कैसे भी एडजस्ट कर रहे थे कि चलो थोड़ा कम खा लेते हैं, कपड़े थोड़ा कैसे भी पहन लेते हैं, लेकिन इसमें हम भाग लेते हैं। तो इसीलिए लोगों का मन में गुस्सा था, तो स्वाभाविक था। गांधी जी हर चीज़ को लेके चलते थे, ये सारे लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, लेकिन गांधी जी सबको लेके चलते थे, बहुत दूर का सोचते थे। तो वो भी अपनी जगह पे सही थे, दोनों में से किसी को गलत नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये लोग भी सही थे। तो इसलिए आगे चल के क्या होता है, ये लोग खुद अपना गठन कर लेते हैं, स्वराज पार्टी का एक अलग से गठन कर लेते हैं जब गांधी जी का निंदा या आलोचना करते हैं उस वक्त में। ठीक है, अब चलिए वापस से यहाँ आते हैं और रिकॉल कर लेते हैं कि शुरू कब हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 में हुआ था, कलकत्ता से इसे शुरू किया गया था, और उस दिन यानी कि तिलक जी की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, इसमें एक चीज़ मैंने लीव किए हुए थे, जब तिलक जी की मृत्यु हो गई थी तो उनका तो सपना था कि इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करे, तो उन्होंने इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, तो उनके नाम से गांधी जी ने एक फंड तैयार किया था, उस फंड का नाम था कि तिलक स्वराज फंड। इसके तहत 1 करोड़ रुपया जुटा लिया गया था। गांधी जी एक बैकअप प्लान लेके चलते थे, सोचते थे कि अगर हम असहयोग कर रहे हैं, उसके अंग्रेज़ों को मालों का, कपड़ों का सब आविष्कार कर रहे हैं, स्वीकार नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं किसान जो लोग हैं भूखे भूखे मरेंगे, या कोई और भी समस्या आएगी, विकट परिस्थिति आएगी, तो उसमें हमें ये पैसा काम करेगा। तो उन्होंने इनके नाम पे एक तिलक स्वराज पार्टी फंड तैयार किया, सारे लोगों से कुछ कुछ पैसे ऐसे कलेक्ट हो गए पैसे, तो 1 करोड़ समथिंग यहाँ पे कलेक्ट हुआ था, जो कि असहयोग आंदोलन जैसी विपदा परिस्थिति में लोगों का जिसको घट रहा था उसमें काम भी आया था। तो ये एक चीज़ें यहाँ से कवर कर लेंगे। ठीक है, अब पूछेगा कि कलकत्ता का अधिवेशन कब हुआ था, तो 4 सितंबर 1920 में। फिर नेक्स्ट में आपका पूछेगा कि नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, तो नागपुर 25 दिसंबर 1920 में हुआ था। चौरा चौरी कांड कब हुआ, तो 5 फरवरी और 1922 में हुआ था। ठीक है, गांधी जी को गिरफ्तार कब कर लिया गया था, तो 10 मार्च 1922 को। उनको फांसी की 6 साल की सज़ा कब सुनाई गई थी, तो 18 मार्च 1922 में, लेकिन उनको छोड़ दिया जाता है उनकी सेहत खराब रहने के कारण। कब, तो 5 फरवरी 1924 में छोड़ दिया जाता है। अब इसमें हमें एक चीज़, गांधी जी ने यहाँ पे पत्र कब लिखे थे, निठुर बर्बादी का शब्द किसने यूज़ किया था, टैगोर जी ने बोले थे। द मदरलैंड पत्रकार किसने लाया था, तो महजर रूल लाए थे। कारण ऑलरेडी आप देख ही चुके हैं कि कारण में प्रथम विश्व युद्ध, आप इसके चाहें तो मेंस में इसके अंडर में लिख सकते हैं डैश देखकर कि 1914 से चला था, कब से कब 18 तक चला था, इसका लीड किसने किया था, क्या क्या कारण रहे थे, ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से लिख सकते हैं। मैंने इसमें रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, ये 3 टॉपिक को हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। मुझे लगता है कि आपको उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, फिर आप असहयोग आंदोलन पढ़िए, तो आपको एक अच्छी सी पकड़ आ जाएगी, एक आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखना तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। और फिर हमने एक पॉजिटिव और नेगेटिव देखे। नेगेटिव में देखे कि सरकारी कॉलेज स्कूलों को बहिष्कार किया गया, कोटों का बहिष्कार किया गया, उन विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। पॉजिटिव में हमने देखे कि स्कूल खुलवाए गए बहुत सारे, ठीक है, और स्वदेशी अपनाया गया जिसमें कुटीर उद्योग लाया गया, चरखा लाया गया, बहुत सारी चीज़ें लाई गई थी। तो ऑल ओवर हमारी ये एक समझ अच्छी रही होगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और भी जो चीज़ें समझ में आई है उसको 1 से 2 बार वीडियो को सुनिए और एक अच्छे से स्टोरी इसमें बना लीजिए।
मुझे लगता है आप जो भी घटनाएं घटित हो रही है आप उसको बिल्कुल ही इमेजिन करिए कि हम उस जगह पे हैं, और हर चीज़ फ्लैशबैक क्या होता है, फ्लैशबैक में चले जाइए और देखिए कि हम एक जगह पे बैठे हुए हैं और ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। ऐसा आपको फील होना चाहिए, इमेजिन होना चाहिए, तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें, इतना इस चीज़ को अब जब लिखने बैठेंगे ना तो 4 से 5-6 पेज में चला जाएगा। तो एक अच्छी पहले समझ बनाइए, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और मुझे लगता है कि मैंने जितने सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ में इसमें कवर कर लिए हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको समझ में आया होगा या फिर अच्छा लगा होगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।